एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बताने वाली हूँ माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बिग बॉस 19। कुछ कंटेस्टेंट के बारे में जो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम सुमन है और मैंने अभी जस्ट यूट्यूब ज्वाइन किया है। सो जस्ट इन केस मुझे जो फ़ील होता है, मैं बिग बॉस की बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने हर सीज़न्स बिग बॉस का देखा हुआ है। सो इस बेसिस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कौन किसको क्या लगता है, कैसा लगता है। अगर आप लोगों को जो मेरी बातें हैं वो सही लग रही हैं, या आप लोग भी बिग बॉस फॉलो कर रहे हो, जो बिग बॉस के फ़ैन हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो फॉलो कर रहे हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ भाई मेरी बातें सही हैं, या फिर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो कि हाँ मेरा नज़रिया गलत है इस चीज़ को देखने का, तो आप बताना। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ तान्या मित्तल के बारे में, जो कि बहुत बड़ी लाइक फ़ैशन व्लॉगर काइंड ऑफ होता है ना, जो टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं। एंड सॉरी, फ़ैशन व्लॉगर बोल रही हूँ, जो टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं। वैसी व्लॉगर है। तो मुझे जहाँ तक लगता है तान्या मित्तल, ठीक है, अंडरस्टैंड कि वो साड़ी पहनती हैं, बट साड़ी पहनने ही से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। लोग जीन्स टॉप भी पहनते हैं, यहाँ पे पहनावा डजंट मैटर। यहाँ पे लोग जीन्स टॉप भी पहनते हैं, बट उनकी बातें जो होती हैं वो रिलेटेबल होनी चाहिए। मतलब लाइक मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ तो ऐसा होना चाहिए, अगर हमको ऑडियंस के दिल में पहुंचना है तो रिलेटेबल होनी चाहिए। वो ऐसी बातें कर रही हैं कि जिसकी कोई तुक नहीं है। लाइक उनके घर पे उनको सब बॉस बोलता है, उनको वो चाहती हैं कि उनको सब बॉस बोले। मैं समझती हूँ कि कुछ कुछ लेडीज़ें होती हैं, होता है ना, जिनको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी कोई लेडीज़ नहीं होती हैं जिनको भाई बॉस बोले तो पसंद है। तो मुझे उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे एकदम भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि सही बात बोल रही हैं वो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी वो बोलती हैं तभी कुछ ऐसी ही बातें बोलती हैं जो मुझे समझ में तो एकदम भी नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात है, उनकी एक और भी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए जब देखो तब रो देना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बारे में ये ऐसा बोल रहा है, जबकि हालांकि वो भी बोलती हैं और वो भी सबकी पीठ पीछे बुराई करती हैं। बट फिर भी अभी लास्ट के एपिसोड में हमने देखा था कि वो कुनिका जो उनको इतनी सपोर्ट करे, वो उनकी भी पीठ पीछे नीलम के साथ बात करी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है नीलम इज़ ओके, बट वो तान्या मित्तल के संगति में रह के मतलब अपनी गेम ख़राब कर रही है। उनको इंडिविजुअल गेम प्ले करना चाहिए। और तीसरी बात है कुनिका जी मुझे उनके बारे में ऐसा लगता है कि शी इज़ टू, मतलब होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उनको अच्छा लगा, जो उनके अच्छी लिस्ट में है वो अच्छे हैं, और जो नहीं है। लेकिन हाँ, वो उनका ऐसा है कि कोई पर्टिकुलरली एक जन के साथ नहीं, उनको जहाँ सही लगता है वैसा। लेकिन उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका भी एक प्रॉब्लम है कि वो क्या है कि किसी को कुछ भी बोल देती है, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा अग्रेसिव हो जाती है। और हाँ, मेरे को उनकी टोन थोड़ी अग्रेसिव लगती है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो और भी कंटेस्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ज़्यादा ही उनको पोक करते हैं, सब उनके पीछे पड़ चुके हैं, जिसके वजह से मे बी ऑब्वियसली किसी भी इंसान के पीछे कोई पड़ जाएगा। तो बाकी बसीर जो हैं, उनके बारे में मैं बात करूं तो मुझे सच उनका कुछ गेम प्ले समझ नहीं आता है, बिकॉज़ ऑफ जो बसीर हैं वो कुछ दिन पहले फरहाना से कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि जैसे कि बहुत लड़ाई चल रही थी, उनके बिस्तर ख़राब कर रहे हैं, उनकी मेकअप छुपा रहे हैं ऑल, एंड देन अगेन लव एंगल चालू हो गया है। तो ये बसीर और फरहाना, ये दोनों ही मुझे फेक लगते हैं। मुझे इनकी मतलब पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही है कि जिस इंसान को आप इतना नफ़रत करो, ठीक है, एक सॉर्ट आउट काइंड ऑफ चीज़ होता है, अचानक से सॉर्ट आउट नहीं है, अंदर प्यार मोहब्बत का चक्कर दिखा रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी मुझे ये, और गौरव कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, गौरव बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बट उनको थोड़ा और खुल के सामने आना चाहिए। वो बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनके। और जिशान जी तो मैं बताऊँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा भी कर रहे हैं, और समटाइम्स ना ऐसा है कि हाँ वो अच्छा अपना मुद्दा रखते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा ही रख देते हैं। तो मुझे ऐसा है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और अशनूर, हाँ, जिसको बोला जाता है ना कि वो भीतर सामने कुछ और एंड पीठ पीछे कुछ और, ही इज़ अ वेरी मास्टरमाइंड, और वो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और काइंड ऑफ हैं डेफिनेटली, मुझे तो लगता है। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे नहीं पता। किसी को जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसको चीज़ें बहुत समझ में आती है और वो ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करती हैं, बट यही बात है कि वो बताती नहीं है
वो अपने आप में ज़्यादा रखती हैं, वो जितना बात बताने का उनको है कि हाँ भाई मैं इतना बात बताना चाहती हूँ, मैं वो उतना ही बात बताती हैं। तो मुझे ऐसा उनकी पर्सनैलिटी फ़ील होती है। और एक और है ना, मीनल, राइट। हाँ, तो वो मीनल है, वो मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मुद्दे खाने पे, और मुझे ऐसा लगता है वो जानबूझ के मुद्दे बनाती है। और वो जानबूझ के ही जो एक और कंटेस्टेंट हैं अभिषेक, राइट, उसके पीछे पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ती हैं। उसका और कोई मुद्दा ही नहीं है, जो है अभिषेक से स्टार्ट है और जो है अभिषेक पे ही ख़त्म है। तो मुझे लगता है उसको कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट वीक में उसने अभिषेक ही किया जो कि दिखा, और सेकंड वीक में भी बस उसको बस और कुछ भी नहीं आता, मुझे बस ऐसा ही लगता है। तो चलो, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट बिग बॉस 19। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, और वीडियो को लाइक करना, और बेल बटन ऑन कर लेना, प्रेस कर देना। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में लिख के बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग माई वीडियो। बाय बाय।